Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a thin circular disk of radius capital R is uniformly charged with density sigma greater than 0 per unit area. The disk rotates about its axis with uniform angular speed omega. The magnetic moment of the disk is option A 2 pi r raised to 4 sigma omega, option B given a pi r raised to 4 sigma omega, option C given a pi r raised to 4 upon 2 sigma into omega, option D pi r raised to 4 upon 4 sigma into omega. So to understand the question, we need to understand about the concept of magnetic moment. So magnetic moment की जब हम बात करते हैं, let's suppose it is denoted with m bar and it is by definition it can be done as the product of current into the area vector. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं. Let's suppose we have a current carrying coil, ठीक है, which is carrying a current I. So अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, so to get the magnetic moment का direction we need to use the direction right hand thumb rule. So curling the finger of right hand in the direction of current, the thumb will give the direction of magnetic moment, that is m bar. और यही डायरेक्शन हमें एरिया वेक्टर का भी मिलता है. सो एरिया वेक्टर के अलॉन्ग ही क्या एक्ट होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट भी हम इसे कह सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द सिचुएशन दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. सो यहाँ पे करंट कैरिंग करंट फ्लो होना चाहिए एंड दिस करंट कैरिंग लूप बिहेव एज इफ इट इज अ मैग्नेट. सो यहाँ पे यूजिंग दिस प्रिंसिपल विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन. लेट्स सपोज वी हैव अ डिस्क गिवन, हमें क्वेश्चन में डिस्क गिवन है एंड ये डिस्क रोटेट कर रही है. सो इसको थोड़ा सा 3D में विजुअलाइज करते हैं. दिस इज द डिस्क दैट हैज बीन रोटेटिंग अबाउट दिस एंड इट इज रोटेटिंग विथ ओमेगा. ठीक है, तो एंड यहाँ पे पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन दिस disk. We have been given a thin circular disk of radius r is uniformly charged. तो चार्ज हर जगह यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंटल एरिया कंसिडर कर लेते हैं, राइट. एक एलिमेंटल रिंग हमने कंसिडर करी है. तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, ये रिंग के ऊपर जितना भी चार्ज होगा वो भी घूम रहा होगा उसके साथ साथ. ठीक, तो वी हैव बिन हमने अगर केयरफुली एनालाइज करें, सो इस रिंग के ऊपर जो चार्ज होगा उसको हम मान लेते हैं डी क्यू एंड दैट चार्ज इज गिवन बाय सिग्मा इंटू ए. ठीक है ना, बिकॉज चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया. सो दिस इज हाउ वी कैन से कि इतनी सी रिंग पे इतना बेसिकली चार्ज होगा, दैट इज सिग्मा इंटू ए, और टू बी प्रिसाइज इट कैन बी रिटन एज सिग्मा. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो लेट सपोज ये रिंग जो हमने मानी है डिस्टेंस एक्स पे मानी है. सो यहाँ पे इसकी थिकनेस हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एक्स इंटू इफ द इसकी थिकनेस हम ले लेते हैं डी एक्स. सो ये हो जाएगा डी एक्स. ठीक है, कुछ इस तरीके से. अब अगर हम इस पर केयरफुली एनालाइज करें, तो अगर हम इस पर मान लें कि लेट से ये जो हम एक यहाँ पे एक मार्क लगा रहे हैं, इस मार्क को अगर हम देखें फॉर वन कंप्लीट सर्कल, वी कैन से कि सारे चार्ज यहाँ से पास हो जाएंगे. सो वी कैन डिफाइन द वैल्यू ऑफ करंट. करंट कैन बी डिफाइंड एज डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू, या फिर टू बी प्रिसाइज वी हैव टू से इट एज टू बी क्यू बाई टी. पूरा चार्ज जब कंप्लीटली पास हो जाएगा इस पे से, लेट से वी आर अज्यूमिंग के फुल चार्ज ऑन द रिंग इज क्यू एंड वी हैव अज्यूम्ड इट एज टू बी डी क्यू, राइट. सो फिर डी क्यू लिख देंगे हम इसको, और एक कंप्लीट टाइम पीरियड में कितना होगा, सो इट इज कैपिटल टी. सो यहाँ से वी कैन से दिस कैन बी रिटन एज डी क्यू इंटू 1/t can be written as n, that is a frequency, right. And from here we can substitute the value of dq from above equation. We can have 2 pi x dx into sigma into n. अब ये 2 pi n क्या होता है, बेसिकली हमारा ओमेगा होता है, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. 2 pi n x dx into sigma. So this is the value of current we have calculated. नाउ बाय डेफिनेशन हमें क्या पता है, कि हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है. मैग्नेटिक मोमेंट इज फॉर स्मॉल रिंग वी कैन राइट इट एज टू बी आई इंटू डी ए. सो आई तो हमें मिल चुका है, ओमेगा सिग्मा एक्स डी एक्स. अगर हम स्मॉल एरिया की बात करें, सो इट कैन बी रिटन एज पाई एक्स स्क्वायर, राइट. जितना एरिया उस लूप ने कवर किया है उसी को एरिया लिया जाता है, यानी कि ये वाला एरिया. ठीक है, पाई एक्स स्क्वायर एंड दिस विल बी द वैल्यू ऑफ डी एम. अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से r तक. ठीक है ना, टू गेट द कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओमेगा सिग्मा पाई एक्स क्यूब डी एक्स. ठीक है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा. तो m कैन बी रिटन एज ओमेगा सिग्मा पाई तो बाहर लिया जा सकता है एंड दिस विल बी एक्स क्यूब का हो जाएगा x रेज टू 4 अपॉन 4 एंड लिमिट विल बी फ्रॉम 0 to r.
तो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास पाई r⁴ सिग्मा ओमेगा बाय 4. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन 4 के साथ, डी के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.